हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करने वाले हैं मेडिटेशन और नमाज के बारे में। नमाज जो है वो एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है और मलेशिया में एक स्टडी किया गया था। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो आपका जो नर्वस सिस्टम है, आपके बॉडी के अंदर जो नसें जो काम करती हैं उसके ऊपर, और एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी जैसे आप जिसको किसी से डर लग गया या आप किसी से डर के भाग रहे हो या किसी से फाइट कर रहे हो, तो ये आपके बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है जो आपको आमादा करता है इस चीज़ों के लिए। तो वो दो चीज़ों को चेक किया गया और हार्ट रेट को भी चेक किया गया कि हार्ट रेट में क्या वेरिएबिलिटी रहती है, और उसके रिज़ल्ट हम देखते हैं आगे। मैं आपको वो स्टडी पूरी बताता हूँ कि किस तरीके से वो स्टडी की गई है और उससे क्या बेनिफिट है। तो अल्लाह पाक ने हमको ये बेहतरीन अमल दिया है। नमाज एक बेहतरीन चीज़ है, एक बेहतरीन फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है, जिसके अंदर हम अल्लाह को, अल्लाह की तस्बीह को और अल्लाह की बड़ाई को बयान करते हैं। और जब हम अल्लाह के सामने खड़े होते हैं तो हम सबसे पहले अल्लाह अकबर करके इस तरीके से करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमने सारी दुनिया को, सारी चीज़ों को पीछे डाल दिया है और हम अब अल्लाह के सामने आ गए हैं। आप अल्लाह के सामने खड़े हो गए हैं और उस मालिक के सामने खड़े हो गए हैं और उस मालिक से हम दुआ कर रहे हैं। हम कुरान की आयतें पढ़ रहे हैं। और जब हम इस तरीके से हम जब नमाज में खड़े होते हैं तो हमारी जो निगाह होती है वो सजदे की तरफ होती है। तो हम अपना पूरा फोकस उस जगह रखते हैं और हम अपने कानों को वही सुनते हैं जो कलाम पाक है, वही सुनते हैं। बाकी जो आस पड़ोस की जो आवाज़ें हैं उसको अवॉइड करते हैं सुनने का। अगर हमारे दिमाग में कुछ ख्याल आ रहे हैं तो उसको भी हम अवॉइड करते हैं कि वो ख्याल आए और चले जाए। मेडिटेशन में भी वही होता है, वो भी यही बोलते हैं मेडिटेशन के अंदर कि आपको फोकस करना है। और फोकस किस पे करना है? अपने आप पे फोकस करना है, जो आपके बॉडी के अंदर है, सिस्टम है, उसको फोकस करना है। उसी तरह हम अल्लाह की बड़ाई पे फोकस करते हैं और अल्लाह की हम्द सना बयान करते हैं। जब हम रुकू में जाते हैं तो हम दो घुटनों की दो उंगलियों के बीच में देखते हैं और उस वक्त भी अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं। जब हम सजदे में जाते हैं तो हम अपनी नाक की तरफ देखते हैं और उस वक्त भी हम अपना फोकस रखते हैं और अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं। तो ये सब जब आप करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर किस तरीके से क्या बेनिफिट होता है, आपके ब्रेन के अंदर क्या बेनिफिट होता है, आपके दिमाग में क्या बेनिफिट होता है, आपके हार्ट में क्या बेनिफिट होता है और उससे कितना ज़्यादा सुकून मिलता है और ये किस तरीके से काम करते हैं। तो हम ये स्टडी के अंदर देखेंगे अभी कि ये किस तरीके से काम होता है। मलेशियन स्टडी है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो कैसे की गई है और उससे क्या बेनिफिट है। दोस्तों, ये स्टडी की गई थी मलेशिया में 2014 के अंदर। इसमें दो पैरामीटर्स पे देखा गया था, एक ईईजी और एक ईसीजी। ईईजी जो होती है वो आपका ब्रेन वेव्स के ऊपर काम करता है कि आपका नर्वस सिस्टम कैसे काम कर रहा है, और ईसीजी जो है वो हार्ट वेरिएबिलिटी पे काम करता है। तो इसमें ये देखा गया था कि ईईजी जो है ब्रेन मैपिंग में आप देख सकते हो इसके अंदर, फ़ोटो के अंदर, और हार्ट रेट आप देख सकते हो जो ईसीजी होता है। और इसमें 30 हेल्दी मुस्लिम मैन लिए गए थे। इसके अंदर इनका जो रिकॉर्डिंग था वो बिफ़ोर द नमाज, ड्यूरिंग द नमाज और आफ्टर द नमाज एक वैल्यूज़ लिए गए थे। और उसमें ये देखा गया था कि इनका ऑसिपिटल एंड पेरिटल रीजन ऑफ द ब्रेन जो है वो उसका वर्क इंक्रीज़ हो गया। इसका मतलब ये है कि आपका जो पेरिटल रीजन है ब्रेन का, जो आप इसमें डायग्राम में देख सकते हो, और ऑसिपिटल रीजन है, तो ये दोनों रीजन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पेरिटल रीजन जो है वो आपके पूरे बॉडी का सेंसरी नर्व्स को, इंफॉर्मेशन को गैदर करता है आपकी बॉडी में से जो आता है, और ऑसिपिटल जो है वो आपके विजन वगैरह के लिए काम आता है। तो ये दोनों पार्ट को इंक्रीज़ करता है। इसके वजह से पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है और सिम्पैथेटिक एक्टिविटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। तो दोस्तों, आपने देखा कि जो स्टडी की गई है, मलेशियन स्टडी की है, उसमें देखा गया है कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, आपका जो नर्वस सिस्टम है, जो नसों का तालमेल है,
उसमें 2 टाइप की नसें होती है, एक पैरासिम्पैथेटिक और एक सिम्पैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो इंक्रीज़ हो गई है, बढ़ गई है, और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो डिक्रीज़ हो गई है। तो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होती है? सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो होती है जो आपको एंजाइटी, आपका जो हार्ट बीट जो फास्ट हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर जो हाई हो जाता है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। जैसे अगर आपके सामने अगर शेर आ गया तो आप डरे हो और डर के भागोगे, या कोई आपको मारने आया तो आपने उसके साथ फाइट किया। तो बेसिकली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उस चीज़ के लिए काम करता है, आपकी गट फीलिंग्स के ऊपर काम करता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है, ताकि ये मतलब आदमी ज़्यादा डर के मर नहीं जावे, अटैक नहीं आ जावे, है ना। डर गया और अटैक आ गया, गिर गया और अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया, आपके हार्ट रेट बढ़ गए, तो इस चीज़ को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। तो इस नमाज के सलाह के अंदर ये देखा गया कि जब आप नमाज़ पढ़ते हो तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज़ हो जाता है और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी एंजाइटी, टेंशन, फ़िक्र, ये सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। सो इट्स द बेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ फॉलो एंड कायम करो नमाज को, और अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको डाल दो। और जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है लाइफ के अंदर, तो आप 2 रकात नमाज़ पढ़ो, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो ज़रूर दूर होगी, और आपकी जो जायज़ तमन्ना है अल्लाह पाक उसको ज़रूर पूरा करेगा। एंड दिस इज़ द बेस्ट वे टू लिव अ लाइफ, एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग व्हाट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ गिवन टू अस। सो आप इसका फ़ायदा उठाइए और नमाज को कायम कीजिए, और मुझे भी दुआओं में याद रखिए। एंड soon I'll come with one more or many other new videos regarding the salah and fasting and what to eat in Ramzan. So there will be series of things which will be coming up. So if you like the video, please share it and ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए कि नमाज के क्या फ़ायदे हैं and how it going to help us. Thank you. Bye. Take care. And soon meet you, inshallah.